Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। आवाज क्लियर है आप तक? आवाज तो बिल्कुल आ रही होगी ना क्लियर? कोई परेशानी है तो आप पूछिए जरा। आवाज से रिलेटेड कोई परेशानी है तो ठीक है। हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो आप लोगों के में एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, एपीकल्चर। ठीक, जिसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर में हम किसका कल्चर करते हैं, मतलब हम इसमें किसको पालते हैं। इसमें हम हनी बी को पालते हैं, मतलब मधुमक्खी का रियरिंग करते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था इसका क्लासिफिकेशन। ठीक, और कल हम लोगों ने किसकी स्टडी किया था? जो आपका औद्योगिक विधि थी, उसमें औद्योगिक विधि में हमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है, जैसे कृत्रिम पेटी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कल जिसने क्लास ली होगी सबको पता होगा। ठीक है, चलो तो आज एक नई चीज स्टडी करते हैं हम लोग। कल हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मधुमक्खी पकड़ना व पालना। ठीक है मैम, इसको साफ करवा दीजिए प्लीज, बहुत धूल है इसमें। हाँ भाई, ठीक। कल ये बताया था कि अगर हम मधुमक्खी पकड़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइमिंग जो होती है वो होती है स्वार्मिंग के टाइम। बताया था कल। ये स्वार्मिंग की प्रोसेस भी आप लोगों को बताई थी। स्वार्मिंग किसे बोलते हैं? जब एक साथ कई सारे अंडों में से क्या होता है, स्फुटन की प्रोसेस होती है। ठीक है, स्फुटन की जब प्रोसेस होती है, जब एक साथ कई सारे अंडों में से हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? स्वार्मिंग। ठीक, तो हम सबसे पहले मधुमक्खी पकड़ना चाहते हैं तो हम किस टाइम पर पकड़ेंगे उन्हें? स्वार्मिंग के टाइम पर। ठीक, तो हम स्वार्मिंग के टाइम पर गए किसी हाइव के पास। हाइव, देखिए, हाइव को हम हिंदी में जनरली बोलते हैं छत्ता। ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइव। ठीक, तो हम किसी छत्ते के पास गए, वहां से हम लोगों ने स्वार्मिंग की जब प्रक्रिया हो रही थी तो हमने वहां से क्या क्या ले लिए? एक तो वहां से कुछ वर्कर्स ले लिए। भाई, वर्कर्स भी हमें चाहिए होंगे, तो स्वार्मिंग के टाइम पर जो निकलते हैं एकदम न्यूली हैच जो बेबीज होते हैं वो हम लेते हैं, जो लार्वाज होते हैं। ठीक है, लार्वा ले लिए, प्यूपा ले लिए, एंड एग्स, अंडे। हम लोगों ने स्वार्मिंग के टाइम पर गए कहीं छत्ते के पास, हमने ये सब उठाया और कहाँ लेकर गए थे? कल आप लोगों को एक डायग्राम बताया था कृत्रिम पेटी में, उसमें सबसे नीचे की तरफ एक चैम्बर बनाया था, ब्रूड चैम्बर, है ना। इस ब्रूड चैम्बर को हम और किस नाम से जानते थे? एक तो सेहन कक्ष, ब्रूड चैम्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यासन कक्ष। कल ही बताया था। ठीक है, अध्यासन कक्ष में गए हम, अध्यासन कक्ष में रखा इसे सेहन कक्ष और अंड कक्ष, यही बोलते थे। वहां पर लेके जाकर हमने इसको रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो सेहन कक्ष था या जो अंड कक्ष था, ठीक, उसी में उनको क्या देते हैं? कुछ टाइम के लिए भोजन हम उन्हें वहीं पर देते हैं। उनकी वहां पर हम देखभाल करते हैं। इन सब की क्या करेंगे? हम देखभाल करेंगे। देखभाल से मतलब है ना तो इनको कोई बाहर से कोई ना कोई खा जाए, ना इनको कोई क्षति पहुंचे, और साथ में इनको भोजन भी हम वैसे ही प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, अब एग में से हैचिंग की प्रोसेस होगी, मतलब स्फुटन की प्रोसेस होगी। ठीक है, आपका लार्वा जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्यूपा में कन्वर्ट होगा। प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपके वर्कर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे इन सब में आगे की स्टेजेस आती जाती हैं। ठीक, अब जैसे ही सपोज कीजिए आपके पास वर्कर्स हो चुके हैं, वो एडल्ट हो गए, वयस्क में बदल गए हैं ये सब चीजें। ठीक, वयस्क में जब बदल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी उस कृत्रिम पेटी को उठाते हैं,
और कहाँ लेके जाके रख देते हैं? जहाँ पर बहुत अच्छे खासे फूल हों, किसी बगीचे में, किसी बाग में लेके जाके रखेंगे। वहाँ नहीं रख सकते तो कम से कम थोड़ा बहुत उसके नज़दीक, जहाँ पर हमें भी परेशानी ना हो और ना ही इन वर्कर्स को परेशानी हो फूलों को ढूंढने में, ऐसी जगह लेके जाकर हम उसको रख देते हैं। फिर क्या होता है, ये जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये है कि वर्कर्स कैसी होती है, ये बंधे मादाएं होती हैं, बताया था ना। तो ये बंधे मादाएं जो होती हैं क्या काम करती हैं, ये वहाँ बगीचे में से फूलों के पास जाएंगी, फूलों में से क्या लेती हैं, रस लेती हैं, नेक्टर लेंगी अपना। नेक्टर, पॉलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं परागकण, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने रस लिया और उसको रखते हैं अपने क्रॉप में, क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं अन्नपुट, ठीक है। इसका मतलब जो वर्कर्स थे वो जब अपने ब्रूड चैम्बर से, भाई कहाँ रखे थे, ब्रूड चैम्बर में ही तो रखा था हम लोगों ने लाकर, तो इन्होंने क्या किया, ब्रूड चैम्बर में से निकलते हैं। कल बताया था कृत्रिम पेटी के दौरान, वहां पर 2 रास्ते बताए थे, एक में से तो जो वर्कर्स थे वो अंदर जाते थे और एक में से वो बाहर आते थे, यही बताया था। तो उस रास्ते से वर्कर्स, जो जाने वाला रास्ता है बाहर की ओर, वहां से जाएंगे, कहाँ पहुंचे, फूलों पर पहुंचे, वहां से उन्होंने, मैंने यहाँ डायरेक्ट रस लिखा है, जनरली होता क्या है यहाँ पे, परागकण, ठीक, परागकण, पॉलन ग्रेन्स या नेक्टर, आप कुछ भी कहिए, वो लेते हैं और कहाँ रखते हैं, अपनी अन्नपुट में रखते हैं, ठीक है। इस अन्नपुट में रखने के बाद ये अपनी उसमें क्या करते हैं, अपनी एंजाइमेटिक कुछ क्रियाएं करती हैं, इसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। एंजाइमेटिक कुछ क्रियाएं होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो उपस्थित, फूलों के रस में जो उपस्थित आपका शुगर होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेव्यूलोज में, डेक्सट्रोज में, ये लेव्यूलोज लिखा है, डेक्सट्रोज, इत्यादि, इन सब में क्या हो जाएगा, वो रूपांतरित हो जाएगा इसका, ठीक है। ये शर्करा किसमें स्थानांतरित हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, मतलब सॉरी, लेव्यूलोज और डेक्सट्रोज में कन्वर्ट हो गई, और तरीके तरीके जितने भी प्रोटीन होते हैं उन सब में जब कन्वर्ट हो जाती है, उसको ये वर्कर्स लेकर आते हैं, उसमें अपनी लार, लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, ठीक है, उसमें क्या मिक्स कर देते हैं, फिर सलाइवा मिक्स कर देते हैं, और लाकर, आपको फिर याद दिलाती हूँ, ब्रूड चैम्बर की जो कृत्रिम पेटी में 2 रास्ते बताए थे, एक जाने के लिए था जिसमें से ये लोग अभी आए थे बाहर, ठीक है, और अब वो जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो दूसरे रास्ते की तरफ से प्रवेश करेंगे और लेके जाके कहाँ रखेंगे अपने इसको, सुपर चैम्बर में। याद आया कुछ कुछ, कल आप लोगों के पास एक डायग्राम बनवाया था ना, तो सुपर चैम्बर में लेके जाकर क्या रखेंगे, ये अपना, ये लार मिला हुआ उसका जो नेक्टर है, जो उसका पॉलन ग्रेन है, जो उसका रस है, ठीक है, उसको लेके जाकर सुपर चैम्बर में उन्होंने फिर निकाल दिया। क्लियर है? चलो, उसके बाद होता क्या है फाइनल ईयर, एक सेकंड, हाँ, जब ये लोग इस तरीके से लेके जाकर रखते हैं सुपर चैम्बर में, तब आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि किसी भी छत्ते के पास आप जाइए तो होता क्या है जनरली, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी छत्ता होता है इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ मधुमक्खियों को भिन भिनाते हुए देखा होगा आपने, जो उसके चारों ओर या तो चक्कर लगा रही होती हैं, या फिर क्या करती हैं, उनको इस तरह से ऊपर नीचे हो रही होती हैं, ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी होती है इनकी एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या रहता है, ये जो यहाँ पे चक्कर लगाते हुए आपने देखा है ना, इसके छत्ते के चारों ओर जो भिन्न भिनाती रहती है मधुमक्खियां, वो एक्चुअली वर्कर्स होते हैं। क्या होते हैं? श्रमिक, ठीक है, ये होती हैं श्रमिक होते हैं ये क्या काम करते हैं, जैसे इन्होंने सुपर चैम्बर में लाके रखा था ना, सुपर चैम्बर में तो लाके रखा था अपना ये रस या नेक्टर वगैरह, तो ये उसके चारों ओर, भाई हम अभी अगर कृत्रिम पेटी को भूल जाएं कुछ टाइम के लिए, अपने नेचुरल वाले उस पर जाएं छत्ते की तरफ, तो क्या काम करते हैं, जब ये अपने सेल में, ठीक है, इन सेल में लेके जाकर अपना रस भरते हैं ना,
तो इसमें सलाइवा वगैरह भी मिला होता है, अभी बताया ना लार मिली होती है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत जल होता है, पानी की जो थोड़ी बहुत मात्रा इसमें उपस्थित होती है, तो ये श्रमिक क्या काम करते हैं, अपने पंखों को जल्दी जल्दी से फड़फड़ा कर, मतलब जल्दी ऊपर नीचे इस तरह से कर करके उसमें इस शहद में उपस्थित जितना भी जलीय पदार्थ होता है, थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट पानी का बचा होता है, उसको क्या करते हैं, उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर जो भी जनरली देखा है भिन्न बनाते हुए, वो श्रमिक ही होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो इनकी सेल में उपस्थित जो शहद होता है, शहद में जो जल होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको इवेपोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो शहद होता है इनका बहुत सालों साल तक चल सकता है, क्योंकि पानी अगर रह जाता है तो वो सड़ता है, जिसकी वजह से खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहा जाता है शहद कभी खराब नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हो। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, इस प्राकृतिक वाले को भूल जाते हैं। अरे इसको करवाया नहीं, करवाया नहीं, करवाओ इसे। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, इन्होंने लेके जाके सुपर चैम्बर में रखे, सुपर चैम्बर में रखा था ना। अब ये सुपर चैम्बर के चारों ओर पर जो श्रमिक होते हैं वो उनकी हवा करते हैं, जो प्रोसेस यहाँ होती है सेम प्रोसेस यहाँ पर करके उसमें से क्या करेंगे, वो जलीय पदार्थ को उड़ा देते हैं, तो क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शहद रह जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो कल बताया था, ठीक है, इसको पानी से निचड़वा देती, पानी से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, क्लियर है? एक बात और ध्यान रखनी होती है क्लास, कल भी बताया था कि हम लोगों ने, देखिए, मधुमक्खी पकड़ने का समझ में आया, पालने का समझ में आया, इसमें एक और खास बात होती है, वो होती है जो शायद कल आप लोगों को भी बताई थी, कि इसमें हम जो रानी मक्खी होती है उसे टाइम टू टाइम हमें बदलना होता है। बताया था ना कल कि इसमें जो क्या उपस्थित होती है, रानी मक्खी, उसको हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि रानी मक्खी जो होती है वो किसका स्त्रावन करती है, फेरोमोन का, फेरोमोन का ये स्त्रावन करती है, जिसकी वजह से जो सारे श्रमिक होते हैं वो इसकी बात बहुत इजीली मान जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, जब ये ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर ये इस तरह से हम एक ही मक्खी को रखेंगे तो क्या होगा, सारे श्रमिक इसके अंडर में काम करने लगेंगे, फिर वो हमारी बात तो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम रानी मक्खी को हम चेंज करते रहते हैं। सबसे पहली बात खास क्या रहती है, जैसे हमें अब इस रानी मक्खी को चेंज करना है, तो हम किसी दूसरी रानी मक्खी को लेकर आएंगे, फिर जो इन्हीं श्रमिक ने जो बनाया था शहद, उसके शरीर पर लगा देंगे थोड़ा सा, और उसको कहाँ पे रख देंगे हम, क्वीन एक्सक्लूडर में, जहां पर हम रानी का जो छत्ते एक अलग रखते हैं ना चैम्बर, उस चैम्बर में लेके जाकर हम उस रानी को रख देंगे। क्यों लगाते हैं इस पर शहद, इसलिए लगाते हैं जिसकी वजह से ये जो श्रमिक हैं, ठीक है, वो इसको अपनी रानी मानने लगे, क्योंकि इसके शरीर पर क्या लगा हुआ है, इनके द्वारा बना हुआ शहद लगा हुआ है। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया ये? किसी को परेशानी कि हम किस तरीके से मधुमक्खी पकड़ेंगे, पालेंगे? क्योंकि वही प्रोसीजर है, इन्होंने जैसे जैसे ये भाई इसमें भरते जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनके चौखटों को निकालेंगे, और किस में रखते हैं हम, मधु निष्कर्षक में रखते हैं, वहां से मधु निकाल लेते हैं। कल पूरा प्रोसेस तो बताया ही था। क्लियर है सबको? अब कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, नहीं है परेशानी? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर आपका अब ये टॉपिक जो था, हाँ वो मैंने देख लिया ठीक है, हाँ भाई, यहाँ पर आपका ये टॉपिक था एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है
पोल्ट्री कीपिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम कुक्कुट पालन। ठीक है, पहली बात तो ये फाइनल ईयर, ये जो आपका पूरा पेपर है थियोरेटिकल ज़्यादा है, इसमें समझाने लायक इतना कुछ होता नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाता है, जिससे जब आप इसको पढ़ेंगे ना अपनी तरफ से, तो आपके उसमें थोड़ी सी भूमिका तो हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो कि भाई इसमें होता क्या है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी जानेंगे तो। इसीलिए ये सारे जो भी आपको बताए जा रहे हैं बहुत थोड़े थोड़े उसमें क्लियर कर दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी तो नोट्स आपके पास आ ही जाएंगे, आप इजीली पढ़कर उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक, चले नेक्स्ट है आपका कुक्कुट पालन, पोल्ट्री कीपिंग। ठीक है, जनरली आप इसको इसी नाम से सुनेंगे, कुक्कुट बहुत कम आते हैं चांसेस, मगर फिर भी आ सकता है जनरली। पोल्ट्री कीपिंग में होता क्या है फाइनल ईयर, इसमें हम भाई कीपिंग माने क्या होता है, रख रखाव। जो अब तक हम किसका करते थे, एपीकल्चर करते थे ना, एपीकल्चर में किसको हम रेयरिंग करते थे, किसको कीप करते थे, हम मधुमक्खियों का करते थे। इसमें हमें करना है जो पोल्ट्री फार्म में रहती हैं चीजें, आपको सहूलियत के लिए बताया जा रहा है पोल्ट्री से रिलेटेड। एक्चुअली इसमें हम देखभाल करते हैं आपकी मुर्गी, मुर्गे, गीज, बतख इत्यादि। ठीक है, जनरली ये समझा जाता है फाइनल ईयर कि कुक्कुट पालन में सिर्फ और सिर्फ मुर्गी और मुर्गे को पालना ही सिखाया जाता है, जो कि गलत होता है। हमारे कुक्कुट पालन में और भी चीजें आती हैं जिनकी हमें रियरिंग करनी होती है, जैसे गीज। गीज भी एक प्रकार का एनिमल होता है। ठीक, अच्छा, अब कैसे बताऊं गीज होता कैसे है, ये एक पक्षी सा होता है। आप एक काम कीजिएगा, थोड़े टाइम के बाद जब आपकी क्लास फिनिश हो जाए, इस गीज को थोड़ा सर्च कर लेना, इसकी इमेज देख लेना। ठीक है, कि गीज होता कैसे है, क्योंकि आगे भी आपको ये टर्म सुनने को मिलेगा, आपको पता ही नहीं होगा गीज होता कैसे है। ये पानी में रहता है, हवा में रहता है, चमगादड़ के जैसा होता है, या चींटी के जैसा छोटा होता है, या फिर वेल के जैसा बड़ा होता है, तो फिर आपके मन में कुछ बनेगा ही नहीं ना इसके लेकर। इसलिए इसका डायग्राम जरूर देख लेना आप लोग कि गीज आखिर होता कैसा है एनिमल। ठीक है, तो आगे भी आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। तो कुक्कुट पालन में हम किस किस को पालते हैं, मुर्गी, मुर्गे, गीज, बतख इत्यादि। बतख तो सब लोगों ने देखी है, बतख कैसी होती है। अच्छा, एक खास बात यहाँ पर ये है कि आपके जो सिलेबस में है, भाई हमारे इंडिया में जनरली जो होते हैं वो होते हैं मुर्गी और मुर्गे की, ना यहाँ तो गीज पालते हैं ना ही बतख। बतख जो है वो अपने आप थोड़ा बहुत, ठीक है, पालते नहीं है इनको हम यहाँ पर क्यों किस चीज को पाल रहे हैं। अगर हमने एपीकल्चर भी पढ़ा था तो क्यों पढ़ा था, क्योंकि उससे हमें फायदा हो रहा था, हम उससे उद्योग कर रहे थे अपना, है ना, शहद का उद्योग कर रहे थे, तभी तो हम उनकी क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, उनको पाल रहे थे। इसमें हम ना तो बतखों का हम उद्योग कर रहे हैं, ना ही गीज यहाँ मिलते हैं। ठीक, तो आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ मुर्गी और मुर्गे को लेकर है। क्लियर है, तो इसीलिए आप कुक्कुट पालन से रिलेटेड जो बातें रहेंगी वो मुर्गी और मुर्गे को लेकर रहेंगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, अपनी बात को दोहराते हैं। जब पहले के ज़माने में जो लोग मुर्गी और मुर्गे को देखभाल करते थे, जो उन्हें पालते थे, उनका सिर्फ एक ही होता था मकसद, वो होता था वो इन मुर्गों को लड़वाते थे एक दूसरे से, इनकी रेस कराते थे, देखो किसका मुर्गा ज़्यादा हष्ट पुष्ट है, किसका मुर्गा ज़्यादा बहुत पहलवान है, किसका जीतेगा। तो एक रेस का एक जरिया था, लोग इसको अपनी शान समझते थे कि देखो इसका मुर्गा बहुत हष्ट पुष्ट है तो बहुत अच्छा खिलाता है अपने उसको। तो पहले के लोग ये चीज़ सोच के इनको पालते थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मुर्गी का जो अंडा होता है वो कितना, भाई हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा तो पहले नहीं थे ना, तब शाकाहारी ज़्यादा लोग रहते थे। ठीक, तो वो अंडे के वो नहीं जानते थे फायदे क्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, कैसे क्या। मुर्गे के भी फायदे नहीं जानते थे कि इसमें मीट में क्या क्या चीज़ रहती है। लेकिन जैसे जैसे अब लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, कि मुर्गी के अंडों की, उनकी वेराइटीज़ भी अलग अलग होती हैं, आप लोगों ने देखा हो अगर, देसी मुर्गा अलग, विदेशी मुर्गा अलग, सफ़ेद अलग, काला अलग। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे अब लोगों में थोड़ी थोड़ी जागरूकता बढ़ रही है और साथ में बढ़ रही है उनकी जानकारी,
वैसे वैसे आपका कुक्कुट पालन में भी थोड़ी सी चीजें अब बढ़ती जा रही हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम जब इनको पालते हैं ना मुर्गी और मुर्गों को, तो हमारा मकसद सिर्फ इनको लड़वाने का नहीं है, अब हमने इसको अपने उद्योग के लिए पालना स्टार्ट किया है। अब हम इन्हें अपने बिजनेस के तौर पर लेते हैं कि अब हम इनका बिजनेस करेंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे लोग जो है वो इस काम को करते भी हैं, है ना। जो क्या काम करते हैं, इनके मुर्गी और मुर्गे को पाल कर उनके अंडों को बेचते हैं, इनके मीट को बाजार में निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से उद्योग चला रखा है उन्होंने। क्लियर है कि कुक्कुट पालन में आखिर आता क्या है। चलिए, सबसे पहली बात आ जाए अगर इनको पालने के बारे में फाइनल ईयर, तो मुर्गी और मुर्गे का, ठीक है, अगर हम इनके प्रजनन की बात करें, ठीक, तो जो प्रजनन होता है, नहीं अगर हम या तो खरीद के लेकर आएंगे मुर्गे और मुर्गी, कितनी क्वांटिटी में ला सकते हैं, अगर हमें इनका बिजनेस ही करना है तो जाहिर सी बात है हमें इनका प्रजनन कराना होगा, है ना। अगर हम इनका प्रजनन नहीं कराएंगे तो भाई हमें तो सब चीज़ें खरीद के लानी पड़ेगी। अगर हमें मुर्गी भी बेचनी है तो हमें ढेर सारी मुर्गी खरीदनी पड़ेंगी, अगर हमें मुर्गे भी बेचने हैं तो भी हमें बहुत सारे मुर्गे खरीदने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम उद्योग ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसको अपने घर में ही बनाए ना, हम क्यों खरीदें इतने सारे बाहर से, राइट। क्या हुआ, ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम इन लोगों में क्या कराते हैं, प्रजनन कराते हैं, इनमें मेटिंग की प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, इनमें मेटिंग कराना जरूरी हो जाता है, इसलिए तो प्रजनन कराने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जो मुर्गी है, ठीक, मुर्गी हमेशा हमें लेनी चाहिए कुछ 2 साल की मुर्गी, ठीक है, जिसका प्रजनन कराना चाहिए 1 साल के मुर्गे के साथ। क्लियर है। जब हम अपनी मुर्गी और मुर्गे का चुनाव करते हैं तो कैसे करते हैं कि जो मुर्गी है वो तो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए और मुर्गा कितना होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी मुर्गी जो है वो अपनी वयस्क अवस्था को प्राप्त कर लेगी, ठीक है, उतने ही अच्छे से वो अंडे निकालेगी फिर, है ना। भाई एग ले तभी तो अच्छे से करेगी वो, जब वो थोड़ा सा अपनी मेच्योरिटी अवस्था को पार कर लेगी, थोड़ा सा मेच्योरिटी में पहुंच जाएगी, मेच्योर हो जाएगी तब। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मुर्गी और मुर्गे का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना होता है। जैसे हमें जो मुर्गी चाहिए होती है वो ना तो एकदम कमज़ोर हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना बेचारी के पंख हैं ना कुछ, तो वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, ना ही वो एकदम मोटी होनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मोटी है वो, ऐसी भी नहीं चाहिए। मुर्गे का भी वही हिसाब किताब होता है, ये हष्ट पुष्ट तो होने चाहिए, हष्ट पुष्ट तो होने चाहिए, लेकिन इतने मोटे नहीं होने चाहिए कि उन्हें चला भी ना जाए ढंग से, है ना। तो थोड़े से ये हष्ट पुष्ट ही लिए जाते हैं। साथ में इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो मुर्गी और मुर्गे में कलंगी आप लोगों ने देखी होगी, मुर्गे में होती है ना कलंगी, तो सबने देखी होगी। तो जो कलंगी होती है वो भी थोड़ा देख कर लेनी चाहिए कि जो मुर्गे में कलंगी है वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी चमकीली होनी चाहिए। चमकीली से मतलब थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक। क्योंकि ये कहा जाता है अगर जिसकी कलंगी ऐसी नहीं है, डार्क नहीं है, थोड़ी लाइट कलर में है, ज़्यादा चमकीला भी नहीं है, बहुत ऐसा बहुत ही ज़्यादा धुंधला जैसा उसका कलर है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो जंतु है, मतलब जो मुर्गा है या मुर्गी है, उसमें क्या होगा, वो कमज़ोर है। क्या माना जाता है, कमज़ोर है, बीमार है, ये बात हम मानते हैं। इसीलिए कलंगी हमेशा देखकर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में देखने चाहिए इनके अंडे, ठीक है। जब हम रियरिंग करते हैं, जब हम किसी को पालते हैं तो क्या क्या चीज़ देखते हैं, एक तो ये देखना चाहिए कि प्रजनन कराने के लिए मुर्गी और मुर्गे कितने साल के ले रहे हैं हम, ठीक है, वो देखने में कैसे हैं, क्या, कुक्कुट पालन, हाँ कुक्कुट है ये ठीक है, हाँ भाई, तो क्या बोल रही थी, हाँ,
ठीक है। एक तो इनकी वो देखनी चाहिए एज क्या है प्रजनन कराने से पहले, इनका शरीर देखना चाहिए कि इनका शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट है कि नहीं है, उनका कलंगी देखनी चाहिए और साथ में देखने चाहिए उनके अंडे जो मुर्गी ने निकाले हैं, यानी कि जो मुर्गी ने क्या किए, ले किए हैं। तो जो उनके अंडे होते हैं जो हम अपने यूज में लेने चाहिए, एक तो वो फ्रेशली लेड होने चाहिए। फ्रेशली लेड से मतलब होता है ताज़ा होने चाहिए, ठीक है, ताज़ा होने चाहिए। साथ में उनका कलर जो होता है उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो अंडे का रंग होता है वो दो प्रकार के आप लोगों ने जनरली देखे होंगे। एक तो देखा होगा हल्का सा भूरे कलर के होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो थोड़े से सफ़ेद होते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या करते हैं हम लोग कि इस उसमें जो सफ़ेद वाले होते हैं, अगर आपके पास दो अलग अलग प्रकार के अंडे आए हैं और आपको चुनाव करने के लिए बोला जाता है, तो हमेशा हम लोग किस चीज़ का चुनाव करते हैं, जो थोड़े से सफ़ेद होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भूरे रंग के जो आपके वो रहते हैं अंडे, उनसे निकलने वाले चूज़ों की अपेक्षा इनसे निकलने वाले चूजे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी उसके माने जाते हैं किस्म के। कैसे होते हैं ये चूजे? अच्छी किस्म के होते हैं। अच्छी किस्म से मतलब होता है कि इनसे अगर मुर्गी निकलती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अंडे निकाल देगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो एग है वो एग ले बहुत ज़्यादा संख्या में करेगी। जबकि जो भूरे रंग से अगर मुर्गी का अगर हैचिंग होती है तो ये कम संख्या में करती है, ठीक है। वहीं जो सफ़ेद रंग के अंडों में से वो निकलते हैं मुर्गे, तो उनका भी शरीर वगैरह और कलंगी वगैरह बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है अंडों का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये बात बताई जा रही है आपको कि इस उद्योग से रिलेटेड हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक चीज़ और आती है इसमें, जिसमें प्रजनन के संबंधित आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें प्रजनन की, ठीक है, तो प्रजनन जो होता है एक होता है इनब्रीडिंग, ठीक है। इनब्रीडिंग से मतलब हो जाता है क्लास, देखो ये सब चीज तो क्लियर हो गई होगी शायद, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको तो यहाँ से रफ कर देते हैं। अच्छा, फाइनली यार पहले जरा थोड़ा रिजाइन कर लीजिए प्लीज।